गाइस मैं हूँ उज्जैन और मैंने कर लिए दर्शन महाकाल के। हर हर जय श्री महादेव महाकाल। की अगर आप जय। उज्जैन महाकाल दर्शन प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो मैंने लिया था ट्रेन आईआरसीटीसी के थ्रू बुक किया था फ्रॉम दिल्ली, जिसका लमसम प्राइस मुझे 1600 पड़ा था वन वे का। और ये थर्ड एसी का मैंने प्राइस बताया आपको। एंड सेम प्राइस बस का भी है ऑलमोस्ट। और अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हो तो आपको इंदौर में उतरना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट उज्जैन में नहीं है। और उज्जैन का इंदौर से डिस्टेंस ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है। और आप बाई रोड भी आ सकते हो। एंड मेक माई ट्रिप के थ्रू मैंने अपना होटल बुक किया था, जिसका नाम था केशव कृष्णी। एक बजट होटल है और इसका प्राइस था पर डे का 1500। एंड यह फैमिली होटल है, आराम से आप पूरे चार लोग तो आराम से रह सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ से मंदिर बहुत नियर था, मतलब 200 की मीटर की दूरी पर ही था। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूँगी। और अब मैं आपको गाइड करूँगी, अगर आप लग्जूरियस होटल भी ले रहे हो तो अंडर 500 रेडियस मतलब मीटर में ही लेना, क्योंकि आपको ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा क्राउड रहता है बट स्टिल आपको सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएगी एंड इजीली आप दर्शन कर सकते हो और आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी इससे बचेगा। अब आते हैं महाकाल जी पर। महाकाल आपको पता ही है, महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और सबसे खास बात है, ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो इसे खास बनाता है। अब आप प्लान कर रहे हो तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप वीकडेज में प्लान करो, क्योंकि वीकेंड में काफ़ी रश रहता है। तो हमने वीकडेज का प्लान किया था, बट ये था कि हमने शीघ्र दर्शन भी हमने ले लिया था टिकट, जिसका प्राइस 250 था। बट अगर आप वीकडेज में जा रहे हो और डे में दर्शन करो तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप टिकट मत लो ये वाली, क्योंकि वीकेंड्स में भी आपको रश मिले। दिन के टाइम मुझे नहीं लगता इतना रश होता है, बट हाँ नाइट हो गया या मॉर्निंग हो गया तब रश होता है। तो डे के टाइम में आपको खाली मिलेगा, 10 से 15 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे, वेदर वीआईपी दर्शन लो या आप नॉर्मल दर्शन भी लो। और फ़ोन वगैरह अंदर चलाना अलाउ नहीं है, पॉकेट में रख लीजिएगा। और प्रसाद जहाँ से मतलब आपने लिया था वहीं पे अपने जूते वगैरह रखवा दीजिए। एंड यहाँ पे जैसे आप दर्शन करोगे आसपास आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे, उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। और ये महालोक कॉरिडोर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के रेडियस में बना है। आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और साथ ही आपको बता दूँ, मतलब इस मतलब जितने भी मंदिर बने, बहुत सारे मंदिर आपको मतलब आपको अच्छा भी फील होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने जो अपना होटल लिया था अवंतिका द्वार पे ही लिया था, मतलब जो गेट नंबर 1 है, तो आप भी कोशिश करिएगा वहीं पे, मतलब आप ऐसी जगह मतलब स्टे ले जहाँ से एंट्री और बाकी सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाए। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम प्लान कैसे करें। तो वीकडेज़ का मैंने जैसे आपको बताया। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप भस्म आरती मतलब प्लान कर रहे हो देखना, तो आप कम से कम 3 महीने पहले बुकिंग कर लेना, ऑनलाइन बुकिंग भस्म आरती की। अदरवाइज़ आपको टिकट नहीं मिलने वाली। और पर आईडी पर रजिस्ट्रेशन होगी, तो ये भी इसका भी ध्यान रखिएगा। और ऑफलाइन आप एक दिन, अगर आप 2 दिन का प्लान कर रहे हो मतलब उज्जैन का, तो आप एक दिन का ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। अदरवाइज़ ऑन द स्पॉट आपको बुकिंग मिलना मुश्किल है। अगर आपके कोई नोन में है तब इजीली आपको मिल सकता है। सो भस्म आरती के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और भस्म आरती का टाइमिंग होता है 4 to 6 o'clock, बट आपको 2 o'clock ही रात के मतलब लाइन पे लगना पड़ेगा। और महालोक कॉरिडोर के लिए आप रात का समय रखिएगा ये, क्योंकि जो लाइटें होती है मतलब बहुत सुंदर लगता है कॉरिडोर। और क्योंकि 200 से मतलब 200 मूर्तियाँ होगी जहाँ पे आपको इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, जो इतनी मतलब ब्यूटीफाई, मतलब जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी सुंदर लगती है, रात को चमकती है पूरी लाइटिंग से। मतलब अमेजिंग लगता है। तो मतलब उसको तो मैं कहूँगी आप नाइट के लिए रखना। 1 से 2 घंटे आपको महाकाल कॉरिडोर को करने में लगेंगे। देन जैसे ही आप दर्शन कर लो, आप एग्जिट कर जाना एंड बड़ा गणेश मंदिर
के दर्शन करना, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इतनी बड़ी गणेश जी की मूर्ति है ना, बहुत सुंदर लगता है। और ये छोटे छोटे लड्डू गोपाल है, यहाँ पे भी आप ज़रूर दर्शन करना। और जैसे आप एग्ज़िट कर जाओ, अगर आपको ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे तो मिल गए थे शामू, इसकी भी आप सवारी कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर है। एंड देन यहाँ पे देखिए पूरा मार्केट है, खाने पीने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो मैं आपको कहूँगी पोहा ज़रूर ट्राई करना, यहाँ का पोहा फेमस है। और बहुत सी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर शाम को निकल जाना राम घाट के लिए। और राम घाट का मैं बता दूँ, यहीं पे राम जी जब अपने वनवास पूरी करके आए थे तो यहाँ पे उन्होंने पूजा वगैरह की थी, इसीलिए ये राम घाट नाम से फेमस है। शिप्रा नदी में आप स्नान भी कर सकते हैं, कहा जाता है बहुत पवित्र स्थल है। एंड यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो आरती का समय रहता है 6 से 8 बजे का टाइमिंग होता है। इवन आप खुद भी आरती कर सकते हो, आपको भी ये मतलब वो अलग ही एक मतलब कहते हैं ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग। बट ऑब्वियसली आरती का अगर आपको मौका मिल रहा है तो इसे मत छोड़िएगा। और यहाँ पे में जो मतलब मेन है, इतने दीप प्रज्वलित होते हैं ना, जो देखने में बनते हैं, जो गूज बम्स आते हैं ना, जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती लिटरली गाइस। और इतनी आप मतलब बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं इसको, बहुत ही मतलब बहुत स्पिरिचुअल वाली कहते नहीं है, एकदम आप उसमें डूब जाते हो, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देन यहाँ से आप हरसिद्धि माता मंदिर के लिए निकल जाना, क्योंकि दोनों का टाइमिंग गाइस सेम है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। 6 to 8 के बीच में ही दोनों जगह मतलब आरती होती है, और दोनों जगह काफ़ी रश होता है। बट पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगी पहले शिप्रा नदी में आना और राम घाट में ही आना, क्योंकि जो मेन आरती होती है वो राम घाट में होती है और वहाँ का भी सेम टाइमिंग है, तो आपको ये दोनों चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे ही आप फ्री हो जाओ तो हरसिद्धि माता मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ है। और हरसिद्धि माता का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे माता की कोनी गिरी थी और ये एक शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठों में से। और यहाँ पे जब ये दीप प्रज्वलित होते हैं, जो जयकारा होता है, मतलब गूज बम्स आपको लिटरली। और माँ के दर्शन, अगर आपको इस टाइम दर्शन नहीं होते तो आप एक काम करना, नेक्स्ट डे ज़रूर मॉर्निंग में आके यहाँ पे दर्शन कर लेना। लिटरली बता रही हूँ, मैं भी नहीं दर्शन कर पाई थी इस टाइम, क्योंकि काफ़ी रश था, इवन पैर रखने तक की जगह नहीं हो पा रही थी, बहुत भीड़ थी गाइस। और बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली एक सुकून तो था ही, और इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब जो आप एक्सप्लेन करना मुश्किल है। उसके बाद कॉरिडोर एक्सप्लोर कर लेना। देन अगर आप भस्म आरती की टिकट इन केस आपको नहीं मिलती तो आप वर्चुअल भी देख सकते हो, मतलब ऑब्वियसली VR के थ्रू भी आप देख सकते हो, उसकी भी टिकट प्राइस है, उसका अलग अलग चार्जेस रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock रेडी होके गाइस बाकी के सारे मंदिर हम आप एक्सप्लोर करेंगे। पहले थोड़ा नाश्ता पानी कर लेंगे, मार्केट में खुल जाता है, आपको 6 बजे खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ज़रूर खाइएगा, इनका बहुत अच्छा है खाना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आपको समोसे, कचौरी, मैगी सब कुछ मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा था। पोहे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड देन यहाँ से सबसे पहले टुक टुक ले लेना, 500 रुपये लेगा गाइस। अगर आप ऑटो करोगे वो 700 बोलेगा, मैं आपको गाइड करूँगी 500 रुपये दीजिएगा, जिसमें आपको 7 मंदिर मतलब वो दर्शन कराते हैं, और जो कि 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और अगर आप बाई कैब कर रहे हो तो उसके चार्जेस थोड़े ऑब्वियसली हाई होंगे, और टुक टुक लोगे तो ऑब्वियसली वो कम पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे काल भैरव मंदिर, जो कि महाकाल के सेनापति कहलाते हैं। अगर आप महाकाल के दर्शन कर रहे हो और काल भैरव के नहीं तो अधूरे माने जाते हैं दर्शन। और ये एकमात्र मंदिर है यहाँ पे जहाँ पे मदिरा चढ़ती है, मीन्स लिकर चढ़ता है। पर यहाँ पे से अगर आप लोगे तो ऑब्वियसली वो चार्जेस काफ़ी हाई है, जो कि मैंने पे किए थे 400 रुपीज़ एक छोटी सी बॉटल के। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑब्वियसली अगर आप उज्जैन सिटी से पहले दिन ही ले लो, कोशिश करना छोटी सी बोतल जो आपको कम प्राइस में मिल जाए, तो ये आपका एक्सपेंस ऑब्वियसली कम पड़ेगा। और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ अगर क्योंकि जो प्रसाद कहा जाता है यहाँ पे वही चढ़ता है, तो मैं आपको कहूँगी कि चढ़ा देना आपने अपनी आस्था के अनुसार। एंड उसके बाद आप यहाँ से आपको दूसरा मंदिर वो ले जाएंगे, जो टुक टुक वो होगा माता गढ़ कालिका टेम्पल।
सॉरी माता गढ़कालिका नहीं, स्थिरमन गणेश मंदिर। अगेन मैं बता दूँ, स्थिरमन गणेश मंदिर जो है ना गाइस, ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। मतलब यहाँ पे आपको गौशाला भी दी जाएगा, आप गाय को चारा भी खिला सकते हो। ये आपको ये एक कहते हैं ये सौभाग्य प्राप्त होगा, और जो चारा आप खिलाओगे उसके लिए सिर्फ मात्र 20 रुपये देने होंगे। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा गाइस, बहुत मतलब और सबसे अच्छी बात है जो हमारे साथ जो ये मैं आपको बता दूँ, अगर आप टुक टुक कर रहे हो ना, इसका कोई टाइम का वो नहीं कि आप कितना टाइम ले रहे हो, वो आपको 500 रुपये चार्ज करेंगे, उसमें टाइम वाइम सब इंक्लूड होता है। तो साथ ही में आपको गढ़कालिका टेम्पल मिल जाएगा, मतलब वॉकिंग नहीं है, वहाँ पे आप दर्शन करोगे। अगेन ये एक शक्तिपीठ है जहाँ पे माता के अपर लिप्स गिरे थे। सो गाइस, और यहाँ पे कालिदास जी ने अपनी मतलब कहते नहीं है, यहाँ पे उन्होंने साधना की थी, और माँ, क्योंकि गढ़कालिका माँ काली का ही रूप है, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी साधना करके माँ को पाया था। और यहाँ पे देखिए योगी जी योग कर रहे थे। देन उसके बाद हम निकल गए भर्तृहरि केव्स। ये मैं आपको बता दूँ, भर्तृहरि केव्स में भी आप गौशाला दिख जाएगा, वहाँ पे भी आप गाय को चारा खिला सकते हैं। बड़ी गौशाला थी और काफ़ी स्पेशियस था। एंड भर्तृहरि केव्स मतलब बहुत छोटी छोटी गुफाएं थी गाइस, और बड़ा मंदिर, नवनाथ मंदिर भी बना था। बट एक चीज़ है, इस गुफा में आपको इतना सुकून मिलेगा, एक अलग ही, मतलब इतनी छोटे छोटे उससे आपको निकलना पड़ेगा ना, और छोटे छोटे मंदिर बने, और एक शिव जी का मंदिर बना है जो कि बहुत ही सुंदर, मतलब सुंदर क्या मैं बोलूँगी, मैं उसको जैसे मैंने जैसे दर्शन किया ना, एक अलग मतलब मुझे अनुभूति हुई। और भर्तृहरि केव्स, यहाँ पे राजा भर्तृहरि ने सब कुछ त्याग करके यहाँ पे उन्होंने 12 साल अपनी तपस्या की थी भगवान के लिए, और उसके बाद मतलब सब कुछ त्याग दिया था। देन हम चले गए संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम वही आश्रम है जहाँ पे श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। और यहाँ पे गोमती कुंड में कहते हैं कि उन्होंने गोमती कुंड से अपने गुरुजनों को पानी पिलाया था। और ये जितने भी आप देख रहे हो ना, जितना भी ये आर्किटेक्ट है, ये सारा आर्ट है जिसमें जितनी भी शिक्षा है श्री कृष्ण जी ने प्राप्त की थी, उन्हीं का बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। ये रहा गोमती कुंड गाइस, देखो कितना, मतलब आप ये सब चीज़ें जो भी आप माइथोलॉजी में पढ़ते हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस करते हो, तो जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और यहाँ से गाइस मैंने ना एक वो, मुझे नहीं पता, आप देख लेना, मैंने यहाँ से रुद्राक्ष लिया था, आई डोंट नो, बस मुझे वो 20 रुपीज़ में 5 मुखी रुद्राक्ष मिला था। बट आप लोग ऐसे वैसी कुछ चीज़ें मत लेना है, मतलब तो उस सब चीज़ों से बचना है। और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी मतलब कान्हा जी के दर्शन हुए, जो कि बहुत ही भव्य लग रहे थे। देन उसके बाद हम चले गए मंगलनाथ टेम्पल के दर्शन करने के लिए, जो कि शिप्रा तट नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे आपको शिप्रा नदी दिख जाएगी गाइस, इतनी मतलब। और यहाँ पे अगर आपका मंगल दोष है तो एकमात्र मंदिर है पूरे इंडिया में जहाँ पे पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड ही कह लो, जहाँ पे ओबियसली मंगल दोष का निवारण मिलता है। और देन हम पंचमुखी टेम्पल गए जहाँ पे हनुमान जी के पंचमुखी के दर्शन हुए। उसके बाद हम हरसिद्धि माता के दर्शन किए, क्योंकि हमने शाम को दर्शन नहीं किए थे, और यहाँ पे हमने दर्शन करे। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हमारा आगे का प्लान है ओमकारेश्वर जाने का, जिसके लिए हमने 2700 की अर्टिगा बुक की थी। गाइस आप बाई बस भी जा सकते हो, जिसका लमसम नॉन AC का 250 पड़ेगा, AC का 500, बट हमने अर्टिगा की थी। अगर फैमिली हो, मैं आपको गाइड करूँगी, अर्टिगा ले लेना। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी डाल दूँगी जिनके थ्रू हमने बुक की थी। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप ऐसी फालतू चीज़ों में खर्च मत करना जो मतलब एक्सपेंस आपके लिए ना हो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।